नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा की रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। आज हम ट्रिकी एमपीजी के बुक से एक नया टॉपिक लेकर के आज आपके बीच उपस्थित हुए हैं और टॉपिक है आज का हमारा मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज और उनके उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। ट्रिकी एमपीजी के बुक जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, शानदार फुली ट्रिकी टेक्निक पर बनाई गई बुक है और मध्य प्रदेश की संभवतया पहली ऐसी बुक है जिसमें आसान ट्रिक के जरिए 58 टॉपिक्स को कवर किया गया है। और कई स्टूडेंट्स इस गफलत में हैं कि यार इतनी सारी ट्रिक्स हम कैसे याद करेंगे, भूल जाएंगे, मिंगल्स हो जाएंगी ट्रिक्स। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने हर एक जिले के लिए एक सिंपल सा कोड रखा है और उसी कोड को पूरी बुक में इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए मिंगल्स होने का कोई सवाल उठता ही नहीं है। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे हमें सारे इंपॉर्टेंट खनिजों को रिवाइज करने में, पढ़ने में। ठीक है, देखिए कैसे हम इन्हें याद करते हैं। फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहला खनिज हम ले रहे हैं सेल खड़ी। सेल खड़ी खनिज जो है वो कौन कौन से जिलों में पाया जाता है? तो सेल खड़ी खनिज मिलता है जबलपुर में और छिंदवाड़ा में। जबलपुर में विशेषकर सेल खड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और उसके बाद पाया जाता है छिंदवाड़ा में। अब इसे हम कैसे याद करेंगे? सेल से आप चाहे तो शेलू नाम याद रख लें या फिर सलोनी कर लें, जैसा आपको अच्छा लगे, जिससे आप सेल को रिलेट कर सकें। तो सलोनी खड़ी खड़ी जलेबी छीन रही है किसी से, तो आप एक थोड़ा सा इमेजिन कर लेंगे कि सलोनी नाम कोई लड़की है जो खड़ी होकर के किसी से जलेबी छीन रही है। जलेबी यानी जबलपुर, छीनना यानी कि छिंदवाड़ा। तो सेल खड़ी यानी सलोनी खड़ी होकर के जलेबी छीन रही है। तो सेल खड़ी कहां मिलेगा? जलेबी यानी जबलपुर, छीनना मतलब कि छिंदवाड़ा। है ना आसान? तो काफी सरल तरीका है भैया। आप नींद से जाग जाओ और सीधे सीधे पढ़ने में लग जाओ। कई लोग अभी तक नोटिफिकेशन के इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ेंगे। आप तो पढ़ें बस, और शानदार मजे से पढ़ें बस। टीन है, मिलता हमारे को बैतूल में है। बैतूल में भी गोविंदपुर में सबसे ज्यादा मिलता है टीन। अब टीना गोविंद के साथ बेतु की बातें कर रही है। अच्छी बातें करो यार आराम से, मगर बेतु की बातें कर रही है। कौन? टीना। तो टीन से टीना याद आ जाएगा, गोविंद से गोविंदपुर, बेतु की यानी कि बैतूल। तो टीना गोविंद के साथ बेतु की बातें कर रही है, इससे हमें याद आ जाएगा कि टीन कहां मिलता है? बैतूल के गोविंदपुर में मिलता है। नेक्स्ट आता है क्वार्ट्ज खनिज कहां मिलता है? यह मिलता है रीवा में। तो रिया यानी रीवा, तो रिया पहनती है क्वार्ट्ज घड़ी, यानी कि क्वार्ट्ज कहां मिलेगा? रीवा में सबसे ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट खनिज पे चलते हैं, वो है हमारा गेरू। अब ये गेरू क्या है भैया? गेरू में मध्य प्रदेश नंबर 1 उत्पादक राज्य माना जाता है। तो गेरू मध्य प्रदेश में कहां कहां मिलेगा? सतना में मिलेगा, जबलपुर में मिलेगा, ग्वालियर में मिलेगा और पन्ना में मिलेगा। अब इसे कैसे याद रखें? कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर ट्रिक्स नहीं बन पाती तो वो एक एक इंपॉर्टेंट जिला पकड़ लेते हैं कि चलो ठीक है, सतना में गेरू सबसे ज्यादा मिलता है, बाकी के वो 3 जिले छोड़ देते हैं। मगर जो मैं आज आपको टेक्निक बताने जा रहा हूं, उस टेक्निक से आप संभवतया सारे ही जिले याद कर लेंगे आसानी के साथ में। कैसे? जैसे कि सपना, पन्ना में ग्वालों के साथ जलेबी और पेरू, पेरू मतलब जामफल, पेरू से आपको गेरू याद आ जाएगा। खा रही है, सिंपल सी बात है। सपना कहां खा रही है? पन्ना में। किसके साथ? ग्वालों के साथ खड़ी होकर जलेबी और पेरू का आनंद ले रही है। सिंपल सी बात है, याद हो गया ना कि गेरू कहां कहां मिलेगा? सपना यानी कि सतना में, पन्ना, पन्ना खुद ही है, और ग्वालों के साथ यानी ग्वालियर, जलेबी यानी जबलपुर, और उसके साथ पेरू यानी कि गेरू। तो गेरू मिलेगा आपको सतना, जबलपुर, ग्वालियर और पन्ना में। इसके बाद आता है निकिल। निकिल कहां मिलता है? निकिल मिलता है सर्वाधिक सीधी जिले में। तो सीधे साधे जो स्टूडेंट होते हैं ना, कभी नकल वकल नहीं कर पाते बेचारे, वो भोले भंडारी रह गए, तो वो नकल नहीं करते हैं। तो निकिल यानी कि नकल। तो नकल कौन नहीं करता है? सीधे साधे विद्यार्थी नकल ही नहीं करते हैं, तो सीधी में निकिल पाया जाता है। इसके बाद आता है सोना। सोना कहां मिलेगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा? तो सोना मिलेगा आपको सीधी में, कटनी में और बालाघाट में। अब ये कैसे याद करेंगे हम कि सोना मिलता है सीधी, सतना और बालाघाट में? तो भैया सीधे साधे लोगों के सोने जैसे बाल मत काटो। सीधे साधे यानी सीधी, सोने जैसे बाल सोना, काटो, काटो यानी कटनी, बाल यानी कि बालाघाट। तो सीधे साधे लोगों के सोने जैसे बाल मत काटो। इससे हमें याद आ जाएगा कि सोना जो है सीधी, सतना और सीधी, कटनी और बालाघाट में मिलता है।
नेक्स्ट आता है टंगस्टन। अब टंगस्टन कहाँ मिलेगा भैया? तो टंगस्टन मिलेगा होशंगाबाद में। अब होशंगाबाद कैसे याद आएगा? जब टांग हमारी टन से टूट जाती है तो होश चले जाते हैं। भाई हड्डी टूटेगी तो होश तो जाने ही है हमारे। तो टंगस्टन, टांग टूटी टन से, होश चले गए। होश चले गए मतलब कि होशंगाबाद। तो टंगस्टन कहाँ मिलेगा? होशंगाबाद में मिलेगा, है ना आसान। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, प्लेटिनम, वेनेडियम और पैलेडियम कहाँ मिलता है? तो प्लेटिनम, वेनेडियम और पैलेडियम, ये तीनों जो अयस्क हैं वो मिलते हैं बैतूल में। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो वेनेडियम से आप वेणु नामक कोई लड़की ले लो कि वेणु कोई लड़की है जिसने बेतुक की प्लेट, बेतुक यानी बैतूल, प्लेट यानी पैलेडियम, प्लेटिनम, और उसमें क्या रख रखा है? पेड़े रख रखे हैं, पेड़े यानी कि पैलेडियम। तो वेणु ने बेतुकी प्लेट में पेड़े रख रखे हैं, ठीक है। तो वेणु ने बेतुकी प्लेट में पेड़े रखे हैं, तो पेड़े से पैलेडियम याद आ जाएगा, बेतुकी से बैतूल हो गया, और प्लेट यानी कि प्लेटिनम हो गया, और वेणु से हो गया वेनेडियम। तो वेनेडियम, प्लेटिनम और पैलेडियम मिलता है बैतूल में, है ना याद? आसान है, टेंशन मतलब मैं रिकॉल भी कराऊंगा अभी आपको, और आप बोलोगे हाँ सर 10 मिनट में हमें याद हो गए। ये बार बार गर्दा गर्दा काटने वाला काम अपन नहीं करेंगे भैया, ठीक है ना। नेक्स्ट, यूरेनियम। यूरेनियम कहां मिलता है? तो भैया यूरेनियम शहर शहर डोल रहा है, शहर शहर डोल रहा है यानी कि शहडोल। तो यूरेनियम मिलता है शहडोल में, ठीक है। इसके बाद हमें मिलता है नेक्स्ट अयस्क सीसा। सीसा कहां मिलता है? सीसा मुख्यतः 4 जिलों में मिलता है। एक तो शिवपुरी मिलता है, फिर मिलता है दतिया में, झाबुआ में और जबलपुर में। अब शिवपुरी, दतिया, झाबुआ और जबलपुर में सीसा मिलता है। अब ये सीसा मिलता है, इसे याद कैसे करें? तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एक पढ़ लेते, शिवपुरी पढ़ लिया या एक और दतिया वगैरह याद कर लिया और बाकी छोड़ देते। हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं बोल चुका हूं आपको। शिवा कांच में यानी शीशा, शीशा को हम कांच ही बोलते हैं ना, तो शिवा शीशे में जलेबी खाते हुए अपनी बुआ को दांत दिखा रहा है। शिवा जो है ना, बिल्कुल पिक्चर को इमेजिन करो, शिवा कोई लड़का है, कांच में देख रहा है, शीशे में देख रहा है, जलेबी खा रहा है और उसकी बुआ को देखते हुए दांत निकाल रहा है। अब दांत निकाल रहा है तो दतिया हो गया, शिवा से शिवपुरी हो गया, जलेबी खाते हुए यानी जबलपुर हो गया, बुआ के सामने यानी झाबुआ हो गया। सिंपल। तो सीसा कहां कहां मिलेगा? शिवपुरी में मिलेगा, दतिया मिलेगा, झाबुआ में मिलेगा और जबलपुर में मिलेगा, है ना आसान। नेक्स्ट देखते हैं, अभ्रक कहां मिलेगा? अभ्रक यानी कि अदरक समझ लो भैया, अभ्रक यानी कि अदरक। अभी ठंड के दिन भी है तो अदरक की जरूरत पड़ती है चाय में हमें। तो अभ्रक मिलता है बालाघाट में, होशंगाबाद में, छिंदवाड़ा में और झाबुआ में। तो बाला यानी कि लड़की के घाट पे जब होश में वो लड़की आ गई, यानी बाला जब घाट पर होश में आ गई तो उसने उसकी बुआ से अदरक छीन ली। बाला जब घाट पर होश में आ गई तो उसने उसकी बुआ से अदरक छीन ली। तो बाला घाट पर तो बालाघाट, होश में आई तो होशंगाबाद, तो उसने बुआ से यानी झाबुआ, अदरक यानी कि अभ्रक छीन ली यानी छिंदवाड़ा। सिंपल। तो अभ्रक कहां कहां मिलेगा? बालाघाट पे मिलेगा, झाबुआ मिलेगा, छिंदवाड़ा मिलेगा और होशंगाबाद में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अयस्क हमें मिलता है फेल्सपार। अरे भैया जलेबी छीनने में हम फेल हैं, हमसे जलेबी नहीं छीनी जाती। इसने बड़े बड़े बुफे होते हैं, खाना खाने जाते हैं हम लोग बफेट वगैरह में, तो वहां कैसे हम बिल्कुल प्लेटें ले लेके बिल्कुल लाइन में ऐसे लग जाते जैसे हम लोग बरसों बाद खाना खाने गए वहां पे, है ना। तो हमसे जलेबी छीनने में हम लोग फेल हैं, हमसे जलेबी छीनी नहीं जाती, जलेबी छीनी नहीं जाती नहीं जबलपुर छिंदवाड़ा, हम फेल हैं, फेल्सपार। तो फेल्सपार जो मिलता है वो है जबलपुर और छिंदवाड़ा में, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बेराइट्स। बेराइट्स मिलता है सीधी, टीकमगढ़, छतरपुर, धार में। इसे कैसे याद करें? तो पानी की धार में, पानी की धार, पानी गिर रहा तेज, उस पानी की धार में टीकम बेरी, बेरी से हम बेराइट्स रिलेट कर लेंगे। तो टीकम बेरी सीधी के साथ, सीधी कोई लड़की है उसके साथ छतरी के नीचे बैठा हुआ है। तो आपको कल्पना करनी है कि पानी तेज गिर रहा है, पानी की धार है, छतरी लगा के नीचे टीकम बेरी सीधी के साथ बैठा हुआ है। सिंपल, एक पिक्चर देख ली मैंने। तो टीकम बेरी यानी बेराइट्स, सीधी, सीधी के साथ तो सीधी है ना। छतरी छतरपुर, पानी की धार धार, तो धार, टीकमपुर, सीधी और छतरपुर, ये 4 जगहों पर बेराइट्स अयस्क मिलता है। नेक्स्ट अयस्क की ओर चलते हैं जो कि है एंटीमनी, जो पाया जाता है जबलपुर में सर्वाधिक मात्रा में। अब ये कैसे याद करेंगे भैया? एंटी यानी आंटी, मनी लेकर क्या लेने गई? जलेबी लेने गई, तो जबलपुर। तो आंटी मनी लेकर जबलपुर यानी कि जलेबी लेने गई है, तो आंटी जलेबी लेने गई है मनी लेकर के, तो
एंटीमनी मिलता है जबलपुर में। नेक्स्ट आता है डायस्पर। अब डायस्पोर भी बोलते हैं, डायस्पर बोलते हैं, टेंशन मत लो। ये कहां मिलता है अयस्क डायस्पर? तो डायस्पोर मिलता है आपको 3 जिलों में, छतरपुर में, शिवपुरी में और टीकमगढ़ में। अब ये कैसे याद रखेंगे कि डायस्पोर छतरपुर, टीकमगढ़ और शिवपुरी में मिलता है? तो शिवा ने, शिवा लड़का है, उसने क्या करा कि छतरी के ऊपर डायपर टीका रखे हैं। छतरी है, छतरी के ऊपर डायपर टीका रखे हैं। बहुत सारे डायपर गीले हो गए होंगे, सुखा दिए उसने, है कि नहीं? तो शिवा ने छतरी पर डायपर टीका रखे हैं। तो शिवा यानी शिवपुरी, छतरी यानी छतरपुर, डायस्पोर डायपर, टीका रखें टीकमगढ़। सिंपल। तो शिवपुरी, टीकमगढ़ और छतरपुर पर मिलता है आपको डायस्पोर या डायस्पर अयस्क। और अंतिम अयस्क जो है वो है हमारा ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट कहां मिलता है भाई? मध्य प्रदेश में। तो ग्रेनाइट के लिए कई जिले हमारे पास हैं। शिवपुरी में मिलता है, दतिया में मिलता है, सागर में मिलता है, पन्ना में मिलता है, बैतूल में मिलता है, छतरपुर, टीकमगढ़ और बालाघाट। इतना सारा देख करके बच्चे बोलते बाप रे, इसमें से 2-3 ले लो, बाकी के याद नहीं होंगे, भूल जाएंगे हम लोग। टेंशन मत लो, सबके सब याद होंगे। ग्रेनाइट यानी नाइट में, शिव टीकम के साथ, किसके साथ? शिव टीकम के साथ सागर घाट पर, सागर के घाट पर। सागर में घाट होता नहीं, किनारे होते हैं, बीच होते हैं, मगर अपन सागर का घाट भर लो, घाट कर लो, वहां पे कोई दिक्कत थोड़ी अपने को। तो सागर के घाट पर, तो बालाघाट याद आ जाएगा। कौन? शिवा किसके साथ? टीकम के साथ, है ना। छतरी के नीचे, छतरी लेकर चल रहा है, दांत निकालते हुए बेतुकी बातें कर रहा है। सिंपल है ना। तो पन्ना में नाइट के समय, पन्ना में नाइट के समय, ग्रेनाइट नाइट के समय, शिवा टीकम के साथ, शिवपुरी टीकमगढ़, सागर के घाट पर, सागर बालाघाट, ठीक है। छतरी के नीचे छतरपुर, बेतुकी यानी कि बैतूल, दांत निकालते हुए बातें कर रहा है, दतिया। सिंपल, सिंपल सी बात है भैया। बहुत आसान तरीके से आप सारे अयस्क याद कर सकते हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इन सभी अयस्कों को आपको याद करने में। अभी हम क्विक रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि भैया क्वार्ट्ज कहां मिलता है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? क्वार्ट्ज घड़ी कौन पहनती है? रिया। बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं आप। तो रीवा में ही मिलता है क्वार्ट्ज। नेक्स्ट रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपसे बोल दिया कि टंगस्टन कहां मिलता है? टांग टन से टूटी तो होश चले गए, तो टंगस्टन होशंगाबाद में मिलता है। सिंपल है कि नहीं है? बहुत आसान है। शीशा, शिवा क्या कर रहा था? शीशे में देख रहा था, जलेबी खाते हुए, बुआ के सामने दांत निकाल रहा था, तो बुआ यानी झाबुआ। शिवपुरी, शीशा मिलता है, जलेबी जबलपुर, दांत निकाल रहा था, दतिया। सिंपल है भाई, बहुत आसान है। सिर्फ आपको इमेजिन करना है। विजुअलाइजेशन टेक्निक पर आधारित मध्य प्रदेश की ये पहली बुक है ट्रिकी एमपी जीके, और ये ऐसी बुक है जिससे आपको मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। एक बार आप इसे परचेस करें, पढ़ें। अमेजोन पर भी उपलब्ध है, वहां से भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।